तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से जो एनिमल्स थे जंगल के वो फ्रेंडली रहा करते थे, किस तरह से उन्होंने अपना एक कॉमन शेल्टर बनाया और आज भी वो हमेशा की तरह अपने फार्म लैंड में काम करने के लिए गए हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर जो किंग लेपर्ड हैं वो एज अ चीफ गेस्ट दूसरे गांव गए हैं। तो शुरू करते हैं। एट फर्स्ट द सन वॉज शाइनिंग, देन स्ट्रॉन्ग winds began to blow. Dark clouds hide the sun. It started raining. The songbirds stopped their singing. The humming insects became quiet. Lightning flashed across the dark clouds. Claps of thunder sounded. The rain poured and poured. The animals in their farms saw the rain coming and began to hurry to the village hall. The dog also saw the rain coming and returned to his cave. But it was a very, very heavy rain. Water began to enter the cave. Soon it was flooded. तो मौसम जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा ही था जैसा रोज़ होता है, लेकिन बारिश का मौसम है तो वो धूप ज़्यादा देर तक नहीं रही। जल्द ही बहुत तेज़ हवा बहने लगी और धीरे धीरे पूरे आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। फिर बारिश शुरू हो जाती है और जो सॉन्ग बर्ड्स वो बर्ड्स होती है जो गाना गाती हैं, जैसे कि कोयल, उन्होंने भी अपना गाना गाना बंद कर दिया था। हमिंग मीन्स होता है भुनभुनाना। जो जितने भी इंसेक्ट्स थे जो हमिंग करते थे वो भी चुप हो गए। हर तरफ पानी पानी और बिजली की गड़गड़ाहट। सारे एनिमल्स जो फार्म में थे, जो काम कर रहे थे, उन्होंने हॉल की तरफ का रास्ता देखा, मतलब वो हॉल की तरफ चलने लगे। वहीं दूसरी ओर जो डॉग था उसने भी बारिश को आता देख अपने केव की तरफ रुख किया और वो वहाँ पे चला गया। लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि वो उसके केव में भी चला गया और धीरे धीरे पूरा केव पानी से भरने लगा। The dog ran from one end of the cave to the other, but the water followed him everywhere. At last, he ran out of the cave altogether and made straight for the hall of the animals. The deer was already there. He was surprised to see the dog enter the hall. "What do you want here?" said the deer to the dog. "It is none of your business," replied the dog. "It's my business," said the deer. "Please go out. This hall is for those who built it." तो क्या होता है कि जब पानी केव में भर जाता है तो जो डॉग है वो केव के थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो पानी है, पानी हर जगह अपना रास्ता बनाता है, तो वो पूरे केव में भरता चला गया। अब डॉग के पास तो कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो केव से निकलता है और सीधे हॉल की तरफ भागता है। जब वो हॉल में पहुंचता है तो वहां पे उसका सामना डियर से होता है। डियर भी डॉग को देख के सरप्राइज्ड हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डॉग उसको कहता है कि तुम्हें इससे मतलब। तो डियर बोलता है, हाँ मुझे मतलब है, क्योंकि ये हॉल उन लोगों का है जिन्होंने इसे बनाया है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। Then the dog attacked the deer and bit him with his big sharp teeth. The deer cried with pain. The dog seized him by the neck and threw him out into the rain. The other animals came in one after the other. The dog barked and threw each one of them out. They stood together, shivering and crying in the rain. The dog kept barking and showing his teeth. अब क्या होता है
यहाँ पे देखिए एक वर्ड है सीज्ड। सीज्ड मीन्स होता है एकदम पकड़ लेना। जैसे देखिए नीचे पिक जो बनी है ये गोट की एक्चुअली पिक है। ये गोट को कैसे डॉग ने अपने मुंह से पकड़ा हुआ है, इसी को कहते हैं सीज्ड, एकदम जकड़ लेना। ठीक है। दूसरा वर्ड है शिवरिंग। शिवरिंग मीन्स होता है कपकपाना। ठीक है। तो अब आगे क्या होता है कि जब दोनों की बातें होती हैं तो डॉग को गुस्सा आ जाता है और वो जो है डियर को काट लेता है अपने तेज दांतों से। जब डियर को वो काटता है तो डियर चिल्लाने लगता है दर्द से, और फिर जो डॉग है उसको उसकी गर्दन से ऐसे पकड़कर बाहर पानी में फेंक देता है। धीरे धीरे करके बाकी जानवर भी अंदर आते हैं और डॉग उनके साथ भी सेम ऐसा ही करता है। जानवर डरकर बाहर पानी में ही रोने लगते हैं और कपकपाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जो डॉग है वो अपने शार्प टीथ को दिखाकर, मतलब उनको डराते हुए दिखाकर उनको भौंकता है। Then the deer cried out, "O leopard, our noble king, where are you? Spotted king of the forest, where are you? The common shelter, the house the animal built, the cruel dogs keep us from it. The worst has happened to us." The cry of the deer rang out loud and clear. It was carried by the wind. King Leopard heard it on his way back from his journey and began to run towards the village hall. अब जो डियर है वो चिल्लाकर लेपर्ड को बुलाना चाह रहा है और बोलता है कि लेपर्ड तुम कहाँ पे हो। वो लेपर्ड की तरफ इशारा मतलब करना चाहता है कि लेपर्ड तुम कहाँ पे हो, देखो ये जो हमारा कॉमन शेल्टर है जो हम लोगों ने मिल के बनाया है, ये जो डॉग है हमसे वो ले रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। और वो कस कस के रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ किंग लेपर्ड के कानों तक पहुंची। क्योंकि उस समय बहुत शांति थी तो हवा का झोंका जो है उसकी आवाज़ को लेकर किंग लेपर्ड के कानों तक पहुंचा। जब किंग लेपर्ड को डियर के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो हॉल की तरफ भागा। As he got near, he saw the animals wet and sheltering under a tree. They were all crying. As he got nearer still, he could see the dog walking up and down inside the hall. King Leopard was very angry. "Come out of the hall at once," he said to the dog. The dog barked and rushed at him. They began to fight. The dog bit the leopard and tore his skin with his claws. King Leopard was covered with blood. The dog went back to the hall. He stood at the door barking and barking. "Who is next? Who?" he barked. तो जैसे ही किंग वहाँ पे पहुँचते हैं हॉल के पास तो वो क्या देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और रो रहे हैं। जब वो और पास जाता है तो उसने क्या देखा कि जो डॉग है वो हॉल के अंदर चक्कर काट रहा है। उसको गुस्सा आता है लेपर्ड को और वो जल्दी से वहाँ पे जाकर उसको धमकी देता है कि अभी तुरंत बाहर हॉल से निकलो। डॉग को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर भौंकता है। एंड रश्ड मीन्स तेजी से बढ़ना। तो वो बिजली की तरह बहुत तेजी से लेपर्ड के ऊपर छलांग लगाता है और उन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। अब जब हमें पता है कि डॉग के पास उसके शार्प टीथ हैं तो उसने क्या किया, अपने पंजों और टीथ से किंग लेपर्ड की स्किन को फाड़ दिया। जब ऐसा हुआ तो किंग लेपर्ड जो है खून से लथपथ हो गया और इतना करने के बाद फिर से जो डॉग है वो हॉल में चला गया और वहाँ पे खड़े होकर सारे एनिमल्स पे भौंकता है और बोलता है कि अब कौन आने वाला है, और भौंकना जारी रखता है।
leopard turned to the animals and said, "Let us go in together and drive out the enemy. He is strong, but he is alone. We are many. Together we can drive him out of our house." But the goat said, "We cannot face him. Look at his strong teeth. He will only tear us into pieces." "The goat is right," said the animals. "He is too strong for us." So the leopard entered into the house alone to fight the dog. But without teeth or claws, he is quickly vanquished by the dog. The other animals refused to rally behind him, but rather capitulate to the dog and name him their king. तो सबसे पहले हार्ड वर्ड देख लेते हैं. पहला है vanquished. इट मीन्स किसी को हरा देना, और कैपिचुलेट मीन्स होता है हथियार डाल देना. तो अब जो किंग लेपर्ड है वो एनिमल से कहता है कि हम एक साथ मिलकर अपने एनिमी को घर से बाहर निकाल देते हैं. माना कि वो स्ट्रांग है, लेकिन वो अकेला है और हम बहुत सारे, एक साथ मिलकर हम उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं. तो गोट कहती है कि उसके चेहरे को तो देखो, उसके पास कितने स्ट्रांग टीथ हैं और उसको समय नहीं लगेगा हमें फाड़कर टुकड़ों में बदलने में. गोट की बात को सहमति देते हुए और एनिमल्स भी पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. तो किंग लेपर्ड अकेला ही घर में उससे लड़ने चला जाता है. लेकिन किंग के पास ना तो टीथ है ना तो क्लॉज, तो वो जल्द ही डॉग से हार जाता है और दूसरे एनिमल भी उसके पीछे आने से मना कर देते हैं, और यहां तक कि वो डॉग को अपना किंग मान लेते हैं. The leopard, injured and alone, leaves. Hurt and humiliated, he makes his way to a blacksmith and says, "I want the strongest teeth you can make from iron, and I want the most deadly claws you can make from bronze." He then goes to Thunder and says, "I want some of your sound in my voice, even a little bit." Upon hearing his story, both consent and he returns home armed and ready. अब क्या होता है कि जब किंग लेपर्ड वहाँ से हार जाता है तो वो चोटिल होकर और अपमानित होकर ब्लैक स्मिथ की तरफ बढ़ता है. ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, जो लोहे के सामान जो है बनाते हैं उनको कहते हैं. और उसके पास जाके बोलता है कि मेरे लिए लोहे से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ बनाओ और ब्रॉन्ज से मेरे पंजे. इसके बाद वो थंडर के पास जाता है, यानी कि बिजली के पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी गड़गड़ाहट, कैसे बिजली कितनी कस के गड़गड़ाती है, तो वो उससे बोलता है कि मुझे अपनी गर्जन का कुछ हिस्सा मेरी आवाज में दे दो. जब दोनों ने, यानी कि थंडर और ब्लैक स्मिथ ने, दोनों ने किंग लेपर्ड की कहानी सुनी तो उन्होंने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया. अब जो किंग लेपर्ड था अपने पूरे हथियार, आर्म्ड मीन्स हथियार, कौन से हथियार, उसके पास अब शार्प टीथ हैं जो कि आयरन से बने हैं, और उसके पास अब क्लॉज भी हैं जो कि ब्रॉन्ज से बने हैं, और उसकी जो आवाज़ है अब बिल्कुल बिजली की तरह हो गई है. अब वो पूरा रेडी है डॉग से और बाकी एनिमल से निपटने के लिए. Back home at the shelter, the leopard destroys the dog and subdues the other animals, his former subject, through fear. They try to claim that he has always been their king, but he announces that the former peace they knew is no more, and from then on he will rule through fear. अब जो लेपर्ड है वो बहुत ताकतवर हो गया है. अब वो वापस से जो है आता है और डॉग को हरा देता है. सबड्यूज मीन्स होता है एडिक्टेड.
अब जब सारे एनिमल ये देखते हैं कि लेपर्ड ने डॉग को हरा दिया, तो अब वो क्या हो गए, अब वो उसके अपना किंग बनाने की सोचने लगे, क्योंकि अब वो उसको पसंद नहीं करते, अब उससे वो डर भी रहे हैं और उसको ये भी प्रॉमिस करते हैं कि अब वो हमेशा उनका किंग रहेगा। लेकिन अब जो किंग है, किंग लेपर्ड, वो समझ चुका है और वो क्या बोलता है कि अब जैसे कि तुम लोग पीसफुली इस जंगल में रहते थे, अब तुम वैसे नहीं रहोगे, अब तुम यहाँ पे डर के रहोगे। The dog runs to the human hunter and offers to be his slave in returns from sanctuary from the leopard. Today the animals are no longer friends but enemies. The strong among them attack and kill the weak. The leopard, full of anger, eats up anyone he can lay his hand on. The hunter, led by the dog, goes to the forest from time to time and shoots animal he can find. Perhaps the animals will make peace among themselves someday and live together again. Then they can keep away the hunter who is their common enemy. तो अब क्या होता है, जो डॉग है लेपर्ड से डर कर भागता है और भागते भागते वो किसके पास जाता है, हंटर। हंटर मीन्स शिकारी के पास, और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा स्लेव यानी कि गुलाम बनने को रेडी हूँ, अगर तुम मुझे अपनी सेंचुरी यानी कि शरण में ले लो और मुझे लेपर्ड से बचा लो। ऐसा वो कहता है, किससे, शिकारी से। तो शिकारी जो है ऐसा ही करता है। अब आगे वो क्या बता रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड नहीं रहे, वो एक दूसरे के एनिमीज हो गए हैं। जो स्ट्रांग होता है वो कमज़ोर वाले को मार देता है। रही लेपर्ड की बात, तो लेपर्ड जो है अभी भी बहुत गुस्से में है और वो जिस भी एनिमल पे हाथ रखता है उसे मारकर खा लेता है। डॉग अब इतना ताकतवर नहीं रहा, तो इसलिए वो हंटर यानी कि शिकारी को कभी कभी जंगल लाता है और शिकारी जो है वो जानवरों को मार गिराता है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि काश ऐसा कोई दिन आएगा, हो सकता है ऐसा एक दिन आए जब सारे जानवर फिर से एक हो जाएं और अपने कॉमन एनिमी, उनका कॉमन एनिमी कौन है, ह्यूमन, तो वो अपने कॉमन एनिमी को मार भगाएं। तो ये थी हमारी स्टोरी